अमेरिका कहता था ना कि क्या हो तुम, अब हम कहते हैं तू क्या है बे। और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो अमेरिका फिर कहेगा क्या हो तुम। दरअसल अजब गजब मध्य प्रदेश में इन दिनों एक से बढ़कर एक मामले सामने आ रहे हैं। अब मध्य प्रदेश पुलिस विभाग को ही देख लीजिए। हालांकि विभाग का काम पहली बार सुर्खियों में नहीं है, लेकिन ये बात अलग है कि अब विभाग एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल एमपी पुलिस विभाग में एक सिपाही 12 साल, जी हां 12 साल बिना ड्यूटी किए सैलरी लेता रहा। और जब मामला पकड़ में आया तब तक पता चला कि भाई साहब तब तक 12 सालों में 28 लाख रुपए की सैलरी ले चुके हैं। और जब से ये मामला पुलिस विभाग की पकड़ में आया है, विभाग के हाथ पैर फूल गए हैं। दरअसल मामला विदिशा जिले से जुड़ा हुआ है, जहां साल 2011 में एक शख्स की पुलिस में नौकरी लगी। भर्ती के बाद उसे भोपाल पुलिस लाइन में पोस्ट किया गया, लेकिन फिर उसे सागर भेज दिया गया था ट्रेनिंग के लिए। लेकिन साहब ट्रेनिंग में जाने की बजाय पहुंच गए अपने घर, और घर जाकर किसी को इस बारे में पुलिस विभाग को बिना बताए और ना ही कोई छुट्टी की अर्जी लगाए उल्टा अपनी सर्विस फाइल लिफाफे में लपेट करके स्पीड पोस्ट से भेज दी पुलिस मुख्यालय। और फाइल पहुंच भी गई और बिना किसी जांच के, बिना किसी अप्रूवल के सब कुछ फिक्स हो गया। और हैरानी की बात तो ये है कि ट्रेनिंग सेंटर में किसी को उस सिपाही की अनुपस्थिति का पता ही नहीं चला, और ना ही यहाँ विभाग में किसी ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर उसकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। और इन 12 सालों में आरक्षक साहब अपने घर में बैठे बैठे मस्त सैलरी लेते रहे। अभी पकड़ में कैसे आया, ये भी बड़ा मजेदार मामला है, ये भी जान लीजिए। तो ये पकड़ में आया तब जब 2023 में 2011 बैच के वेतन ग्रेड की समीक्षा की जा रही थी। जब रिकॉर्ड खंगाले गए तो अधिकारियों को सिपाही की ना ही कोई फाइल मिली, ना ही कोई रिकॉर्ड, ना ही कोई केस और ना ही कोई ट्रांसफर। इसके बाद जागे अफसरों ने सिपाही को बुलाया, जिसमें उसने ये दावा किया कि वो मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहा है और इसीलिए ड्यूटी पर नहीं आ सका। और साथ ही उसने कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए। अब सिपाही को भोपाल पुलिस लाइन में रखा गया है और उससे 1.5 लाख रुपए की वसूली भी कर ली गई है। और बाकी रकम सिपाही EMI यानी कि किश्तों में देने की बात कर रहा है, क्योंकि सीधा सा हिसाब है, लिया है तो चुकाना पड़ेगा। खैर, अब इस मामले में दोषी अफसरों पर कार्रवाई की बात भी सामने आ रही है, लेकिन MP का पुलिस विभाग सुधरेगा कब? आपको पता हो तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।